क्या आपको कस्टमर्स कम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ हर्षी और मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अगर आपको कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, उससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस पे ना भरोसा होता है और किसी का एक्सपीरियंस भी बोलता है, राइट। आपने जब भी किसी को रेडी किया होगा ना, तो उन्होंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया होगा कि यार मुझे बहुत अच्छा रेडी किया था, तो ये हो जाता है आपका एक बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू, राइट। तो ऐसे ही हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को, कि आपको जो भी कस्टमर अभी आ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से सेटिस्फाई करना है, ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे ध्यान देना है। आप अभी क्वांटिटी पे मत देखो, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करो। आपको उनको अच्छी हेयर स्टाइल करके देनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मेकअप कर दिया और उससे हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, राइट। कस्टमर को हेयर स्टाइल भी चाहिए होता है साथ में। तो आपका काम सिर्फ मेकअप का है तो आपने सिर्फ मेकअप का देख लिया, ऐसे नहीं होता है। आपको हेयर स्टाइल का भी पूरा देखना पड़ता है कि भाई हेयर स्टाइल अच्छा हो, उनका फंक्शन ख़त्म ना हो तब तक आपका हेयर स्टाइल किया हुआ रुके। अगर आपने अच्छा वर्क किया दोनों में, मेकअप में और हेयर स्टाइल में, और कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, तो इससे क्या होगा कि भरोसा बढ़ेगा कस्टमर का आप पे, और आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट। और उन्होंने अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो वो अपना वर्ड दे सकते हैं, मतलब किसी को भी, कि ऐसे आप यहाँ पे करवा सकते हो। यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ मस्ट, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बिना आपका कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। मैं मतलब छोटी थी, मेरी कज़िन की वेडिंग थी और मैं रेडी होने के लिए गई थी, और मुझे उस टाइम पे मतलब इतना पता नहीं चलता था कि मतलब क्या होता है रेडी होना वगैरह वगैरह। मैं उतना इंटरेस्ट नहीं देती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे इतने ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थे और ना ही तो इतने ज़्यादा सैलून थे। तो मैं उस टाइम पे जो मेरी मम्मी के पहचान में थे, वो पार्लर वाले आंटी के यहाँ पे ही रेडी होने के लिए गई थी। और मैं पहले से ही मतलब फर्म थी कि मेरे को ओपन हेयर में ही कुछ हेयर स्टाइल करनी थी। तो मैंने उनको जाकर एक फ़ोटो दिखाई थी कि मुझे ये इस टाइप की, मतलब ओपन हेयर में कुछ भी हेयर स्टाइल चाहिए। उस टाइम पे मुझे ये स्ट्रेटनिंग कर्ल्स वगैरह का भी कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना पता था कि हाँ बस मुझे ओपन हेयर स्टाइल चाहिए। और तो फिर जाकर मैं बैठ गई। उन्होंने सबसे पहले मेकअप किया मेरा, तो मेकअप तो बहुत अच्छा किया था, लाइक आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड। मैंने उनको बोला था कि मुझे नेचुरल मेकअप ही चाहिए, तो उन्होंने मेकअप तो बहुत ही अच्छा किया था। और मैंने जैसे कि बोला था कि हेयर स्टाइल के लिए मैंने फ़ोटो तो ऑलरेडी पहले से ही दिखा दी हुई थी, तो उन्होंने मतलब आगे से, मैंने ऐसा बोला था कि मुझे मतलब ओपन हेयर में चाहिए, राइट। तो उन्होंने आगे से पूरे हेयर ऐसे चिपका दिए कि ऐसा लग रहा था कि मैंने हेयर ऑयल किया हुआ है। और मुझे बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन हुआ, और नहीं मज़ा आया, मतलब आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई हेयर स्टाइल, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा मेकअप तो अच्छा हुआ, मतलब उन्होंने मेकअप बहुत ही अच्छा किया था, तो मेरे को वहाँ पे तो सेटिस्फेक्शन हुआ, लेकिन अगर हेयर स्टाइल में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगी? ये एक तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात कि अगर आप भी मतलब कहीं पर भी मेकअप करवाने जाते हो तो आप भी एक कस्टमर हो, कहीं ना कहीं हम सब भी एक कस्टमर ही है, राइट। हम कभी भी अपना हेयर स्टाइल खुद से नहीं कर सकते, तो हमें किसी ना किसी की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी, राइट। और अगर मेकअप में भी है, अगर हम खुद का मेकअप कर सकते, सिस्टर का हो या फिर मेरी मॉम का हो, तो उन सब के मेकअप के लिए तो हमें किसी ना किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की नीड रहेगी, राइट। तो हम कहीं ना कहीं तो एक कस्टमर ही है। तो मैंने उनको उस टाइम पे भी बोला था कि नहीं, मुझे नहीं मज़ा आया, तो आप ऐसा है तो कुछ भी मतलब हेयर में ऐसा अच्छा सा कुछ ऊपर से ही कर दीजिए कि जिससे मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगे। तो उन्होंने पता है क्या किया, इतना बड़ा ब्रॉच, मेरा मुंह इतना और उसके पे ब्रॉच इतना, कैसे सूट होगा। उन्होंने लगा दिया, मैंने निकाल दिया बाद में तो। लेकिन अगर उस टाइम पे किसी बीड्स या छोटे छोटे फ्लावर्स से कोई डेकोरेशन किया होता ना, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी दिखती, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। आप कहीं भी कस्टमर पे जा रहे हो, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट को भी लेकर जा रहे हो ना, लेकिन फिर भी ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको देखना है कि हेयर स्टाइलिस्ट ने अच्छा तो किया है ना,
अगर कहीं पे भी कुछ भी क्लाइंट को डिससेटिस्फेक्शन है तो आप ही को देखना है, क्योंकि वो क्लाइंट आपका है। अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट के क्लाइंट के पास जा रहे हो तो आपकी बात अलग है कि आपको उतना देखना नहीं है, आपको अपना सिर्फ काम करना है। लेकिन आपका खुद का ऑर्डर है तो आपको देखना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या मैं ऐसे किसी भी पार्लर वाले आंटी को या किसी भी आर्टिस्ट को भी, अगर किसी आर्टिस्ट ने भी मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या मैं किसी को सजेस्ट करती? तो मैं आपका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं कर पाती, राइट? अगर कोई भी कस्टमर आपका नाम दे के आया है कि एक्स नाम के पर्सन ने मुझे आपका नाम दिया है और बोला है कि आप बहुत अच्छा करते हो, या फिर मेरे को ये फंक्शन है, मेरे को बुकिंग करवानी थी तो मुझे आपका पोर्टफोलियो भेजिए, वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो किसी के भी नाम से जब आता है ना कस्टमर, तो उसको पूरा ट्रस्ट होता है। ये यहाँ बात ट्रस्ट की आती है, क्योंकि कभी भी ना आपका काम ऐसा है कि आप जब वर्क करके निकलते हो ना तो उसके बाद उनको फंक्शन के लिए निकलने की मोस्टली देरी ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास अभी फालतू टाइम बीच में बचता है कि वो पूरा मेकअप निकाल दे और फिर से दूसरा मेकअप करे, या फिर पूरी हेयर स्टाइल निकाल दे और पूरी हेयर स्टाइल करे। ऐसा बिल्कुल भी टाइम गैप उनके पास नहीं रहता है। अगर हम भी कस्टमर होते ना तो भी हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि फंक्शन के टाइम पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये सिर्फ मेकअप एक नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है कि कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन हो उनके ज्वेलरी के साथ, उनके रैपिंग के साथ, सारी चीज़ें। और अगर आप नए मेकअप आर्टिस्ट हो और आपने सबसे पहले मतलब अभी सिर्फ शुरू ही किया और आपको कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, तो आप ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करो लोगों का। आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, आपने जो भी वर्क किया है उसका। अभी तो मोबाइल का ज़माना है तो आप दिखा ही सकते हो कि आपने कैसा वर्क किया है। आप बिफोर आफ्टर दिखा सकते हो, जिससे क्या है ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बिफोर आफ्टर से क्या होता है कि कस्टमर को दिखता है कि भाई आपने पहले कैसा था और बाद में कैसा किया। अगर फ़िल्टर नहीं लगाना है सिवाय फ़िल्टर, क्योंकि अभी के ज़माने में तो क्या है, लोग सबसे ज़्यादा फ़िल्टर ही यूज़ करते हैं अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन जब आप रियल क्लाइंट का रियल फेस दिखाओगे ना तो उन्हें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, उन्हें आप पे ट्रस्ट ज़्यादा आएगा कि हाँ आपने वर्क किया हुआ है। रही बात कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वर्क शुरू किया है, तो आपको अपना काम पहले तो बोलना है। मतलब आपके रिलेटिव्स में बताओ, आप जहीं कहीं पर भी रहते हो वहीं पे सबको बताओ कि आप ये काम कर रहे हो। सबको आप पे ट्रस्ट तो होना चाहिए ना कि आप ये काम कर रहे हो, आपने ये कुछ शुरू किया है, सबको पता तो होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो कस्टमर आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ऐसा करना है। और दूसरा, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अभी तो इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, और एडवर्टाइजमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा है तो आप एक बोर्ड भी लगा सकते हो अपने गेट पे कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, राइट? इससे आप ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी होगी, आप खुद ही पब्लिसिटी करोगे। एटलीस्ट कस्टमर को ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो ये वर्क कर रहा है। आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, वो दूसरों को बताएंगे कि यार मेरी फ्रेंड है वो ये कर रही है, ठीक है ना? और आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई ऑफर्स ला सकते हो। आपको कांस्टेंट कोई ना कोई ऑफ़र लानी है, जैसे कि वैलेंटाइन वीक है, या फिर अभी मॉनसून स्पेशल चल रहा है तो मॉनसून स्पेशल सीज़न, या फिर आपका बर्थडे मंथ आ रहा है तो आप ऐसी भी कोई भी ऑफ़र दे सकते हो। या फिर रथ यात्रा थी अभी तो आप उसके हिसाब से कोई भी दे सकते हो, ठीक है ना? आपको मतलब कुछ ना कुछ नया और जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो ऐसी कोई भी ऑफ़र लानी है। कि आप कोई भी प्राइस पे काम कर रहे हो तो उसमें 10% लेस करके दोगे, या फिर 20% लेस करके दोगे। आपका बेसिक प्राइस ये है लेकिन आप इतना करके देते हो, तो अभी अगर बुकिंग करवाते हैं तो उनको ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा। इससे क्या है, आपको एटलीस्ट काम तो मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, और आपको कस्टमर का भी पता चलेगा कि रियल वर्क कैसे करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और हाँ, याद रखना, अगर आपको कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं ना तो निराश मत होना। वर्क करते रहना, अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना, जिससे कि क्या है, कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होके आएंगे, क्योंकि मेहनत ऑलवेज पेज ऑफ। एफर्ट्स आपके किए हुए कहीं नहीं जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।